हैं और अपने जीवन को सुखी कल्याणमय बनाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान सर्वोच्च स्मरणीय सर्वेश्वर स्वरूप परमाराध्य अनंत शरीर सिद्ध परम पिता परमात्मा के द्वारा से चरणों में संसद नमन है। नमन हो उनके ही पावन हृदय स्वरूप संत साधु स्वामी महाराज की पावन चरणों में संसद नमन है। उनके ही सेवा में रहने वाले स्वामी ज्ञानी जी महाराज मंचाशय स्वामी सुरसान उपस्थित परम आदरणीय उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता ब्राह्मण को भी सत्संग नमन है। साथ ही साथ इस गुरु महापर्व का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है महाशिव की ओर से। साथ ही साथ सबों से निवेदन है एक बार पूर्ण आवाज में कार्य करें। ऑफिस में आज बड़े ही पावन दिवस है। जो मैं प्रातः काल रहा था आज जितने धर्मावलंबी हैं सबके सब आज अपने अपने गुरु के पूजन बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। क्योंकि गुरु परंपरा की जो जड़ है महर्षि वेदव्यास जी महाराज का आज अवतरण दिवस है। और हम लोग द्वितीय पाली सत्संग में स्तुति प्रोग्राम जो सदन का पाठ हुआ उसमें माता सभी
और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उपदेशों को माता सभी अपने काम उन्होंने बनाई, उनका काम बना और हम आगे काम बनाने के लिए आए हैं और काम बनाने के लिए उसका शरीर होता है। इसके लिए हम लोग भगवान श्री राम और माता सभी के दर्शन से हम लोग जान रहे कि भक्ति करना चाहते हैं तो बिना गुरु के कोई भक्ति नहीं कर सकते। और गुरु प्रातः काल में रहता है, गुरु किस तरह से गुरु होना चाहिए यही प्रातः काल भी सुन रहे थे। हम लोग माता ने जो लाभ लिया गुरु के आज्ञा का अनुसार गुरु की सेवा साधारण नहीं है और सेवा कितना आवश्यक है कहा नहीं जा सकता। सेवा के समय रह जाने में गुरु भाई के साथ गुरु की सेवा साधु की सेवा नहीं, गुरु की भक्ति साधु की सेवा देवो पहले पैसों पाई सर्वो पाया। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा पहले गुरु की भक्ति और गुरु की भक्ति आप गुरु की सेवा ऐसे नहीं कर सकते। गुरु की सेवा करने के लिए आपको पैसा करना पड़ेगा। जिन्होंने गुरु की सेवा की है उनकी जिंदगी को बढ़कर उनकी वाणी को बढ़कर गुरु की सेवा इतना सवाल है खेती का नाम है। जब तक होश हमारे जब तक 100 वर्ष तक रहेंगे पसीने बहा करके परिश्रम करके खेती कर ले, खेती आसान है। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करना आसान है, व्यवसाय कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो आसान है। लेकिन गुरु की भक्ति आसान नहीं है। गुरु की भक्ति करेंगे संसारी स्वामी महाराज के वाणी को करके गुरु के संसारी स्वामी महाराज की वाणी करेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाए कितना कठिन है। कुछ बार संसारी स्वामी महाराज हमारे संसारी स्वामी महाराज की वाणी करके स्वामी ज्ञान बता मंच पर आसन बिछा करके गाने रहते थे। सारी स्वामी महाराज अपने इस माइक यंत्र के द्वारा अपने आवाज में सुन करके मेरे आंखों में आंसू आ जाता था, रोते रहते। और सारी स्वामी महाराज के भजन से सारी स्वामी महाराज का आंखों और उस भाव से मैं कई बार देखा सतगुरु ताको माता हो, सतगुरु ताको माता हो, अब तो पार पार करे सतगुरु ताको माता हो। कितना विश्वास है, कितना विश्वास है। यहाँ तो 5 मिनट 20 मिनट में कर लेते, 20 मिनट में क्या करेंगे, 20 मिनट बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं। जब आपको गुरु पर पूरा हो जाए
कहते हैं मुझे जरा सा भी आप करते न करते, मुझे जरा सा भी वो हार जगत से आया, इसलिए चिंता है मैं संसार से हार कर जाया। हम हार कर जाए ना, हो हार जगत से आया। ये देखिए कितना कठिन काम है, संसार से हार कर जाना कितना कठिन। परंतु जो हारे वो हरिजन को हरा बड़ा, देखिए हरिजन तो हरा बड़ा, हरिजन से संसार जो हार जाते हैं यही परमात्मा को प्राप्त करने में संसार से आया। ये तुम्हें अपनाया, गौरव है तुम पर मेरी, लाड अपना को मारा को गौरव है तुम पर मेरी। जिनको अपने गुरु पर इतना गौरव हो जाएगा, स्वाभिमान हो जाएगा, गुरु पर हो जाएगा, क्या हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ? क्या गुरु नहीं देंगे? अवश्य। रिझाने का एक ही तरीका है, एकमात्र तरीका है कि आप संसार से हार कर जाइए। ये तुम्हें अपनाया, गौरव है तुम पर, इस तरह का गौरव स्वाभिमान अपने गुरु पर हो जाता है। लेकिन कितना हमें कितना धन पर गौरव है, जमीन पर गौरव है, मकान पर गौरव है, जाति पर गौरव है, रूप पर गौरव है, रूप पर गौरव है, दादा में कितना कितना गौरव है, जो गौरव आपको मुक्ति में मिला रास्ता भी कहीं नहीं। जो गुरु पर एक ईश्वर, एक गुरु पर इस तरह का जो विश्वास कर लेते हैं, गुरु को करते विश्वास सभी माई को देखेंगे। गुरु ने कह दिया कि सभी मैं जा रहा हूं, एक दिन तुम्हारे यहाँ भगवान श्री राम आए। एक बार भी सभी माई ने नहीं पूछा, जरा सा खबर नहीं, जरा सा फल नहीं कि प्रभु इतना बताइए है तो भगवान के किसी प्रकार का आगे हो गया। गुरु आएंगे तो आएंगे, और किधर जाएंगे कब आएंगे तो मानो कि गुरु आएंगे तो फिर आएंगे। साधु स्वामी महाराज, गुरु महाराज के समय में कितने गुरु भक्ति में रहते थे। सबसे पहले शिष्टाचार, साधु स्वामी महाराज कहते जैसे मैं गुरु महाराज से पूछा गया, गुरु महाराज के सामने जब भी बैठता था, गुरु महाराज के सामने, अपने गुरु महाराज के सामने कभी आसनी लेकर के और जब बैठते थे गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि साहिब बाबा अपने जना तना बैठे थे, आसनी लड़कियां बैठे थे, कभी सरकार अपने जगह आसनी बैठे बड़ा लज्जा हो। देखिए कितना गुरु के प्रति जरा कर गुरु क्या हो, तब गुरु महाराज कहते हैं गुरु का आदेश हो गया, दूसरे दिन आदेश हो गया। साहिब स्वामी का आसनी लेकर के भी आए, जैसे गुरु कमरे से शिष्य सभा में हुए नहीं आए, आसनी लेकर के कितने अच्छे ढंग से आसनी बिछाए, आसनी पर बैठे, आसनी जरा सारी दिखते नहीं। साहिब स्वामी महाराज जी ने
अपने गुरु के पास आदर्श रखा। आयुर्वेद गुरु आज किसी भी आश्रम में ये मार्ग का स्वरूप देख रहे हैं, वो एक मात्र शाही सुनी महाराज। सभी बातों में संसारिकों ने समझौता नहीं की। आज शाही स्वामी महाराज नहीं होते तो आश्रम इससे अधिक होता, परंतु जहां जो महात्मा रहते वहां अपनी अपनी तस्वीर लगा के वहां गुरु मार्ग तस्वीर कहीं नहीं मिलता। आज कहीं गुरु मार्ग तस्वीर मिल रहा है लगा हुआ तुम्हारा महाराज। इससे समझौता जरा कभी कहीं किसी भी प्रकार का। उनका कहना था गुरु एक होते हैं, उसे बार बार एक होते हैं, उसे बार बार ये नहीं कि आप वो शरीर छोड़ दिए हैं बस अपने आप नहीं तो कहाँ परंपरा जी कहाँ रहते क्या रहते कहाँ क्या होता आप लोग साहिब स्वामी महाराज ने जीवन समर्पण किया तो बना हुआ जिन्होंने समर्पण किया जिस तरह से समर्पण के हिसाब से उनका जीवन बड़ा। हम समर्पण उस तरह करेंगे हमारा जीवन नहीं बनता। विश्वास है, प्राणी पदार्थों में विश्वास है, वस्तु में विश्वास है, उनका विश्वास गुरु तरफ इस पर नहीं होगा। इसलिए समर्पण का लाभ नहीं होगा। जिस हिसाब से जितना समर्पण जो किया है उस हिसाब से हमको लाभ मिला है। एक अनेक उदाहरण है। समटाइम अपने जीवन काल में समर्पण किया है, प्रतिज्ञा लिया है। जो दीक्षा पुस्तिकाओं पर जो दस्तखत उन्होंने किया हम सभी दस्तखत किया है और उस पर दीक्षा पुस्तिका में जो प्रतिज्ञा पत्र था हम संत और इस जगह का जो प्रतिज्ञा था प्रतिज्ञा याद है और याद नहीं पता नहीं प्रतिज्ञा ही याद नहीं है कि दीक्षा लेने वाले ने दीक्षा ले लिए अब मंत्र याद नहीं है। प्रतिज्ञा आपको याद नहीं है समझिए आपके पास है नहीं। साई स्वामी का हर घड़ी उस प्रतिज्ञा के प्रति नहीं चले जहाँ प्रतिज्ञा का याद करके गुरु का आदर्श गुरु के विरुद्ध एक कदम कभी बढ़ाते थे कभी भी उनका एक कदम आगे बढ़ता था वह गुरु के आदर्श में बढ़ता। अगर गुरु के विरुद्ध कोई एक कदम उन्हें बढ़ जाए हो नहीं सकता। एक श्वास भी छोड़ते थे गुरु के आदर्श में छोड़ते तब सदगुरु महाराज के बड़े प्रेम से ने क्या कितना बात आज प्रत्यक्ष देख लीजिए। साहिब स्वामी जी महाराज तो सदगुरु भाई ने कहा कि साहिब स्वामी वह बल क्या था वह बल हम आपके पास नहीं आ सकता है हम आपके पास नहीं आ जाएगा जो हमारे पास जाएगा उस बल को लाने के लिए जो हमने
हम लोग सदगुरु महाराज जी जिस आशा विश्वास से अपने गुरु के तरफ अपने जीवन की बातों का इतिहास गवाह है। देख लीजिए सबों गुरु के बारे में आप जब तक नहीं समझेंगे गुरु क्या हमारे जीवन के लिए नहीं होगा। अभी हमारे भगवान राम के साथ माता शरीर को माता शरीर को 9 प्रकार के उपदेश दिया। प्रथम भक्ति संतन दर्शन और दो शरीर मम कथा प्रसंगा गुरु को तीसरी भक्ति आमान, चौथी भक्ति मन गुणगन। इस 9 प्रकार की भक्ति में माता शरीर को भगवान श्री राम ने बताया। इस 9 प्रकार की भक्ति के बाहर कहा आप क्या बात करना चाहते हैं? 9 प्रकार से हो ही नहीं सकता है। इस 9 प्रकार की भक्ति को जीवन में उतार संसारी स्वामी महाराज और भगवान श्री राम ने कहा कि 9 प्रकार की भक्ति में से किसी के पास हो जाए वो मुझे अतिशय प्यारा है। आपको 9 प्रकार की भक्ति अदन गुरु पद का सेवा और तीसरी भक्ति अमान। अमान का मतलब सोच लीजिए मान रहित होकर, लेकिन हम मान रहित होकर नहीं, भक्ति तो मान कैसे होगा? चौथी भक्ति मन गुणगन। देख लीजिए चौथी भक्ति मन गुणगन कैसे कपड़ करेगा, लेकिन हम आपको इस 9 प्रकार की भक्ति में माता शरीर को भगवान श्री राम ने जो बताया इससे स्पष्ट होता है। इससे परे आप भक्ति करना चाहते हैं, इससे छोड़ करके भक्ति करना चाहते हैं, इसको भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये संभव ही नहीं। जरा सारी संभव साधु स्वामी महाराज को सदगुरु महाराज ने हृदय का और साधु स्वामी महाराज गुरु सदगुरु महाराज जी और महाराज सत्संग प्रचार से प्रचार करके कहीं से आ रहे और रास्ते में ही कोई संशय महाराज को सर में दर्द हो। तो गुरु महाराज ने बीच में बिता लिए और अपने आगे बैठ गए। संशय जी महाराज बार बार कहते थे हुजूर सरकार, अब उस लड़ से माथा भर लेते बहुत दर्द। गुरु महाराज चलिए आश्रम आश्रम अपने आवाज में रखा और सुबह से कहा कि जाइए शमशेर जी के माथा बहुत ज्यादा है, साहिब स्वामी महाराज बोला साहिब स्वामी महाराज के पास गए और साहिब स्वामी महाराज से कहा कि गुरु महाराज बोला है। अब साहिब स्वामी महाराज जब भी कोई आकर के कहते थे गुरु महाराज बुला रहे हैं, उसमें बहुत भय लगता था कौन ये रुकी हो गई, इतना डर लगता था कौन ऐसा काम किया गुरु महाराज बुला रहे हैं, जरूर संत साहिब स्वामी महाराज आए, गुरु महाराज को प्रणाम किए और सदगुरु महाराज कहते हैं जानते हैं महावीर जी को, शमशेर जी महावीर जी नाम, महावीर जी को सर में दर्द है,
और गुरुओं का दर्द है, ये बहुत परेशान है। आप जाइए माथा जाकर के खोल दीजिए, उनका सर्वोच्च साहित्य में करने सरकार आपने के चरण शरण सच्ची होने सरकार हमने नहीं बोले, हमने बोलेगा और सब आश्चर्य में है, लेकिन गुरु महाराज का आदेश होगा तो बात नहीं। सारी स्वामी महाराज को प्रणाम करते हैं, शमशेर जी महाराज गए और कहते हैं बहुत शर्म, और जैसे उनके माथे पर शाही स्वामी का हाथ रखा और कहा ठीक है, ठीक है, बस कहना क्या था, जो दोनों का दर्द बहुत भार से था और मित्रों में दर्द सुना। देख लीजिए कैसे गुरु किसके द्वारा क्या करवा, गुरु महाराज ठीक कर सकते समर्पण, लेकिन इसे पीछे राज क्या था कौन जानता। गुरु महाराज एक बार यहाँ क्या सामने में जहाँ जिनको काट देते थे, किसी को माध्यम बना देते, वहां उनको कष्ट का निवारण हो जाता था, लेकिन यहाँ देखिए साथ में रहने के बाद भी नहीं उनके पास क्या उद्देश्य, संतन की गति हुई दावे जाने न थे, संतन की गति, संत की क्या गति, संत की क्या लीला, क्या महिमा कौन था, कहीं नहीं सकता। ऐसे सदगुरु महाराज जी के चरणों में संत देखिए जीवन के लाने का और जीवन कल्याण करने का अवसर मिला, और वही वृत्ति आपके मिली, वही वृत्ति मिली है। बस इतना ही है कि हम आपको जो लाभ लेना चाहते हैं, जिस तरह का लाभ लेने के लिए शरण शरण में आए हैं और समर्पण किए हैं, वह साधारण लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ जो हम आज बचपन से लेकर के आज आयु तक चाहे धन के माध्यम से, चाहे और कोई माध्यम से, प्राणिक पदार्थों के माध्यम से जो चीज होते हैं वह वहां वाले के साथ हो रहे, चाहे वो संसार में कुछ भी एक सहारा है, संसार में सब कुछ सहारा है, लेकिन वो सर्वस्व नहीं है। जो शांति को खो रहे हैं, शांति मिलता है वह संसार में किसी प्राणी पदार्थों से देने वाली नहीं है, वह शांति सर्वगुरु माने वृत्ति करता है, वह शांति का स्थान प्राप्त करने के लिए, शांति के पास जाने के लिए, वह शांति का स्थान पर जाने के बाद ये शांति मिलती है, इधर शांति मिलने वाली नहीं है। इस शांति को प्राप्त करने के लिए गुरु महाराज ने वृत्ति बदलाया, और वृत्ति के अनुसार उस स्थान पर पहुंचना पड़ेगा, वह है। उसके बारे में संत साहिब ने कहा शांति पद एक बात क्या कहा उन्होंने, शांति पद सबसे बड़ा, ये शांति खोज है, बचपन से लेकर के चाहे नौकरी में चाहे शांति खोज है, वह शांति का स्थान कहाँ है, संसारी सभी शांति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न हो, उस पद से जो जान ले असंसारे सो, वही शांति पद है। उस शांति पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शांति पद जाने के गुरु से वृत्ति जाने है और भारत का ध्यान करना, उसके लिए मानव साफ आपको जो आप प्रातः काल सुन रहे थे, जब तक अंधकार है, जब तक आप भर करने का अंधकार दिखाई देता है,
तब तक आप मान लीजिए एकदम परेशानी में पड़े रहेंगे, अशांति में पड़े रहेंगे, कलह में पड़े रहेंगे, नाना प्रकार का दुख होता रहेगा। और इसके अंदर में संतों से सदुक्ति जान करके बैठ कर अभ्यास करना। कितना बड़ा काम है। जन्मों जन्मों का जो अंधकार है, जन्मों जन्मों वो पाप है, उस पाप रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए आपको समय लगाना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। वो अंधकार हटाने के लिए आधे घंटे 1 घंटे से भी काम नहीं करेगा। जितने मुश्किल को लोग संसार में समय लगाते हैं, संसार का काम करते हैं, उससे विशेष आनंदपूर्वक यहाँ का यह संसार में कुशल पूर्वक कोई काम करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन शांति को हो ही नहीं सकता। उसमें आपको बोलना पड़ेगा, जो से ड्यूटी जानकर बैठ करके मानव जाप के द्वारा मोटे मोटे का चिंता करना पड़ेगा। मानव जाप इतना आसान नहीं है कि मानव जाप के द्वारा अपने मोटे मोटे मन को बोल लें, इतना आसान नहीं। इस मानव जाप बार बार हो, इसके लिए हमारे पास कितना समय खेती बाड़ी नौकरी व्यवसाय जो करते हैं, उसके साथ साथ मानव जाप करना है। मानव जाप करके मोटे मोटे मन का चिंता कर लेंगे, फिर उससे सूक्ष्म मन के चिंता लेंगे मानव ध्यान का। एक मंत्र आएगा और एक रूप का ध्यान करना है। और एक रूप का ध्यान में भी वह नहीं है कि इसका वही रूप है, वही का कोई रूप है, किसी रूप का मानव ध्यान करेंगे तो बात किसी एक रूप का ध्यान पहले मन में दिखाई दिए, वही रूप का ध्यान करके आप मानव ध्यान करते करते जब तक वह रोग स्थित नहीं हो जाता है, जब तक वह रोग स्थित नहीं होगा तब तक नहीं हो। उस मानव ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार जहाँ कहीं भी है अपने पास ही वह रूप को रखना है। वह रूप को बार बार देखते रहते हैं, वह रूप देखिए किताब के माध्यम से चाहे में या कहीं भी वह रूप को बार बार निकाल करके देखते चल रहे हैं। नित्य पंचसभा में बाबू जी है, सत्संगी है, मैं गया था चंदा करने, साइकिल चलाते हैं, साइकिल है उनके पास, साइकिल लेकर के गुरु महाराज के हाथ में वही पदावली रखते हैं। यहाँ से डोंगरी बोला जा रहे थे, पूछे ये हाथ में रखते हैं, घंटी मारते हैं, कल बाबा हमें जहिया चले छी, यहाँ से निकले छिए, कहीं भी गए यहाँ से महेशपुर तक जाए, खगड़िया तक जाए साइकिल से, लेकिन पदावली कहियो हाथ से लीजिए, भी नहीं लीजिए, पदावली एकदम याद कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले। अब सोच लीजिए कितना कठिन काम है। हम जिस रूप का ध्यान करते हैं, मानव ध्यान करते हैं, जिस रूप का हमारे सामने है, हम कभी एक चीज को इस आंख से नहीं देखेंगे। जब भी देखना हो, जब भी देखना हो, वही देखते 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 इतना देखेंगे, इतना देखेंगे, जब उस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पर भी जिधर दृष्टि डालेंगे, जिस वृक्ष पर देखे उस वृक्ष का पत्ते नहीं आपको गुरु का रूप दिखाएगा। इतना कठिन अभ्यास होने वाला ये मानव ध्यान कर सकता है, नहीं तो सोचेंगे कि हम मानव ध्यान कर लेंगे, उस मानव ध्यान में हम भीड़ हो जाएंगे और हमारे काम हो जाएगा, हम पूरा पूरा मानव ध्यान कर लेंगे, हो ही नहीं सकता। हुआ मानव ध्यान करके पूरा तब जाकर के जब तक वह रोग आप मानव ध्यान हो कर लेते हैं, तब तक वो जानते हैं, उसके बाद वो पूरा हो जाए, इससे संकट हो जाता है, पूरा 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 ध्यान से होता है, न मानव ध्यान से होता है, पूरा पूरा होता है। अपने दोनों की धारा को गुरु जी के स्थान पर लगाना पड़ता है। जब गुरु की स्थान पर दोनों की धारा को जोड़ेंगे, जहां
से देखना है। जो गुरु महाराज ने कहा है, देर तक अपने दोनों दृष्टिधारों को वही गुरु का स्थान पर देखेंगे। अगर दृष्टि एक जब से दोनों दृष्टिधारों के नाम मिलन हुआ वही मिलन स्थान पर देखेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा है, विश्वास दिलाया है कि आप ही अपने आप इसके लिए तो मस्जिद को बढ़ना पड़ेगा। या हार जाएंगे, लेकिन मन नहीं लगता है, जरा सा भी कुछ नहीं, इससे 10-20 मिनट में मन लगने वाला बहुत देर तक अपनी दोनों दृष्टिधारों को जोड़ेंगे। वही स्थान पर जब देखेंगे आप अपने आप बिंदु का दर्शन होगा। जब बिंदु का दर्शन होगा बिंदु में आपकी दृष्टि एकदम टिक गए। बिंदु को एक तरफ से देखेंगे, वही जो अंधकार दिखाई देता था अंधकार खत्म हो जाएगा, प्रकाश का दर्शन होगा। इसके लिए इसलिए हम गुरु महाराज को वही प्रकाश और शब्द, ये दोनों जब तक आपके जीवन में नहीं मिले हैं तब तक दुख जाने वाला नहीं है। हम लोग पार करते हैं दुख भंजन भव खंडन रंजन ज्ञान ध्यान जगोपाई बिंदु ध्यान नाम ध्यान विधि। क्या कहते हैं? सरल सरल में परिचालित सब करके बड़ी बिंदु और यही सारी समझ मार जाता है अपने गुरु से। जब अपनी दोनों दृष्टिधारों को जोड़ करके फिर वहां दृष्टि लगा करके बिंदु का दर्शन करे तो अंधकार का दर्शन हो जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सहारा धर ज्योति सब धारा, ज्योति और परमात्मा का हाथ है। वही परमात्मा के हाथ में अगर आप चल गए तो समझिए आपका काम है। यहाँ तो बहुत सहारा देने वाले हैं, यहाँ तो माता पिता सहारा दिए फिर भी डूबते हैं, यहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सहारा देने फिर भी डूबते रहेंगे। यहाँ कोई भी सहारा पाकर आप जितने ही रहेंगे, जब परमात्मा का वो दोनों हाथ आपको मिल जाएगा तो जरा पात्र से आपको दुख होने वाला। वो सामर्थ आपके पास है, वो समर्थ प्राप्त करने के लिए आज दिन है। इसी दिन में हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, परंतु परमात्मा और सामर्थ हमें दीजिए जैसे अंधकार को खत्म प्रकाश का दर्शन कर आपके पास में पहुंच जाओ। इसके लिए मुझे जो श्रद्धा विश्वास होना चाहिए वह सामर्थ तथा विश्वास मेरे जीवन में हो। इसलिए हम सारे लोगों से आज हमें संकल्प लेना है। यस, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष नहीं कहते हुए बस इतना ही कीजिए। आज विशेष अवसर पर संकल्प लेकर के अपने घर संदेश गुरु को देंगे। आज हमारे अंदर में जो जिस समय हमने दीक्षा लिया, दीक्षा के समय जो हमारे पास जो हमारा मन है वही भजन की हो, ध्यान की हो करता था और धीरे 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 संसार आता है। इसलिए संत कबीर ने कहा, जैसे लो पहले लगी वैसे मेरे और एक है काले पुरुष को। जिस समय गुरु ने दीक्षा लिया कितना लगा था, बार बार कोई काम कर बैठने के लिए चले जाते थे, कोई समाप्त था उसे समाप्त करके घर से बैठने के लिए चले जाते हैं। आज काम समाप्त हो जाता है, बैठने का मन नहीं, वह लगन चला गया, वही लगन जाने के कारण हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पाते। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि कुछ स्वामी ज्ञानी बाबू थे कि 4 बजे तक ही सत्संग करना है, समय तो अधिक हो गया है। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ जिस आशा विश्वास के साथ आप लोगों ने प्रार्थना आप लोगों ने अधिक संख्या में इस गुरु पूजा के अवसर पर आए हैं। मैं गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ
जो हम लोग जब अपने जीवन की बातों को खोलते हैं तो हम लोगों के अंदर में जो अंधकार है अंधकार खत्म कर फिर प्रकाश का दर्शन कर फिर प्रकाश के पार जाकर फिर शब्द ग्रहण कर और शब्द के भी पार करके निशब्द परम परमात्मा जहाँ रहते हैं उनका साक्षात्कार हो ऐसी समर्थ आप सबको सदगुरु महाराज जी दे और हम लोग भी यह जीवन सार्थक और सफल हो यही मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आपसे हम भी सत्संग करेंगे हुए माता होंगे जिससे आपको यह मानव जीवन सार्थक और सफल हो बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज